सगुण ब्रह्म से कोनो ज्यादा शक्तिशाली साबित होते तो वो राम नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि राम एक तापस्य तारी नाम कोटि फल कुमंद सुधारे। बोले भगवान राम अहिल्या के उद्धार कर दे, लेकिन असंख्य जो करोड़ों दुष्ट मन के उद्धार करने वाला ये राम नाम है। और राम नाम के महत्ता अनेक ढंग से प्रस्तुत दोहा में करते। एक उल्लेख ऊपर के अर्धाली के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से उल्लेख करते हैं। राम से बढ़कर राम का नाम और निर्गुण और सगुण मिलाने वाला ये राम नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में उल्लेख करते, हे निर्गुण नैन सगुण रसना नाम सुनाम, मनो कोट संपुट लसा तुलसी ललित लला। यहाँ कल्प तरु के रूप में और समस्त कल्याण देने वाला, जैसा ढंग से भांग निष्क्रिय होने के बावजूद में जब वह ऊपर तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब सामान्य रीस लेकिन वह तुलसी से तुलसीदास बन गए, वैसे भांग की तुलना एक जो ने वो तुलसी के वृक्ष की भांति बन जाए तो निश्चित रूप से सार्थक था। ये राम नाम के महत्ता प्रस्तुत दोहा में उद्धृत करते। राम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासो, जो सुमिरत भयो भांग में तुलसी तुलसीदास के भाव। आप सबों के बीच में यह प्रस्तुति नवनीत मानस मंडली नंदी नगर युवराज जिला दुर्ग के श्यावल रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो। असुर हरिणी दुष्ट धरणी, दुर्गे मां। असुर
चंद्र की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्ध शांत स्तमीश्वरम् नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय परम सम्माननीय दूध और पानी के निर्वाह करिया निर्णायक गुरुजन
मृदभाषी उद्घोषक भैया, भक्तिमय श्रद्धामय साक्षात मया के भंडार हमर मातारी मन बहिनी मन, भारत के भविष्य ला उज्जवल करैया छोटे छोटे बाल गोपाल राम रस के आस लगाए समस्त श्रोता समाज आप सबों के श्री चरण में नवनीत मानस मंडली नंदी नगर अहिवारा जिला दुर्ग की ओर से सत नमन स्वीकार करो, त्रुटि संभावित क्षमा करो। बालकांड दोहा क्रमांक 26 के स्वासी सुमन आप सबों के बीच में। नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम कल्पतरु है और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्क्रिय तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। ये शब्दार्थ भाव के साथ प्रस्तुत दोहा के शीर्षक राम नाम की महत्ता। एक तरफ कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। जेकर महिमा भगवान खुद असमर्थ जाहिर करते। एकरे पाए के एक प्रसंग आथे जिनमें विशेष रूप से सुकेतु के विषय में रखते एक व्याख्यान, एक कड़ी, एक दृष्टांत। जब भगवान जोन है उकर प्रभाव जोन है जब जाते तब भगवान राम से जोन याचना करे खातिर बर प्रणाम करते, लेकिन प्रणाम करे के बोल भूल जाते। अंततः राम नाम के महत्ता उकर जीवन में दिखाई देते। राम से बढ़कर राम का नाम। अब अपन प्राण के रक्षा के लिए जोन है अंजनी माता के पास जाते, ऐसे ही से बात है मोर से गलती हो गए है और गलती के प्राश्चित अगर करना है, राम से याचना करना है, राम से प्रार्थना करना है, राम से क्षमा मांगना है। अब वो बोले है कि वो ओकर गुरु के अपमान हो, गुरु वशिष्ठ के अपमान हो है, और वो अपमान लमे ओकर से मैं अपन पाप या ओकर से राम जोन है मारे बर वचन दे डरे है, लेकिन मैं कैसे करूं। तब अंजनी कर माता कर जाते किथे एक काम कर बेटा सुकेतु, तोला चिंता कर एक बात नहीं, ते हैं एक काम कर, केवल राम के जपन कर, राम नाम के जपन कर। और वही काम करते, राम के जपन करते, निरंतर जपन करते, राम आते, लेकिन राम जो है वो राम नाम के प्रभाव के कारण सुकेतु के वध नहीं कर सकते। राम से बढ़कर राम के नाम, ये राम नाम के महत्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, राम से बढ़कर राम के नाम तो ये सहज है, लेकिन याद रहे ये निर्गुण और सगुण ला जोड़ने वाला एक राम नाम। जैन निर्गुण के रूप में हृदय में स्थित जोन हमारे अंदर जो राम तत्व है, राम है, और नयन में जो दिखाई देते वो लोग एकरे पैक दोहावली में स्पष्ट करते, ही निर्गुण नयन ही सगुण रसना नाम सुनाम मनोपुट संपुत लसा तुलसी ललित ललाम। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों ला जोड़ने वाला कौन, बोले ये राम है। और एकरे पाए के राम नाम के प्रसादे में जोन एक राम एक तापस तियतारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी, ऋषि हित नाम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत किन्ने विवाही, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा, भंजेव राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। ऐसा ढंग से बोलते कि बोले अनेक करोड़ों जो दुष्ट है एकर उद्धार करने वाला ये राम नाम है। और एकरे पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि ये राम नाम जोन है इतना महत्ता है। आप सीता मैया अशोक वाटिका में है, अब ओकरे पाए जब पूछिस अपन प्राण के रक्षा कैसे करत है हनुमान सीता, सब कहते नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट।
निस दिन आपके जपन करत है नाम राम नाम के, और एकरे पाए के बोटे नाम पहरू पहरू के समान, ध्यान दे पहरेदार के समान वो प्राण के रक्षा करत है। वो प्राण जो है कैसे निकल ही, अंततः ये सूत्र देते कि राम से बढ़कर राम के नाम, और यही कारण जो है स्मरण करत 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 जो है वो ओकर प्राण के रक्षा हुआ। सीता मैया अपन प्राण के रक्षा यही राम नाम के प्रसाद में करत। ये जोन है सोए हुए जीव ल घलो जगाने वाला। एक जन आदमी के इंटरव्यू होते तक किते एक काम करते बेटा, हाँ चौकीदारी के पद निकले हैं, थोड़ा देख लेते, दैनिक भास्कर में छपे हैं, हाँ और चौकीदारी पद जब इंटरव्यू जाते हो इत्तेफाक से उकर सिलेक्शन हो जाते। लेकिन अब वो जो आदमी सिलेक्शन होते वो रात के पहरेदार करना है, चौकीदारी करना है, कंपनी के देखभाल करना है। कोनो चोर जोन है उचक्का है जोन है वो कोनो हड़प मत ले, कोनो चोरी मत कर ले, ऐसा उद्देश्य से चौकीदार के रूप में उनका नियुक्ति होते। लेकिन वो चौकीदार के रात के वो जाग नहीं सके, सोए का आदत रहा है। अब वो सोए ना तो वो सपना देखे, और जो सपना देखे वो सही सही हो, तो सपना देखे तो सही सही हो। तब वो बताते मालिक, हाँ काली जवार आप बिलासपुर जाऊं कहा थे, काली जवार मत जाते, कब जेन ट्रेन में जाऊं ना वो एक्सीडेंट के खतरा नजर आवत है। और वो बोले कई जन आदमी जो है एक्सीडेंट में मर गए, कई जन एक्सीडेंट में गोड़ हाथ टूट गए हैं, कैसे करे जाए, आप मत जाते। मालिक की थे ठीक है रे, अब तय कहा था जीत करा था तो नहीं जाओ। और सही में दूसरा दिन पेपर पढ़ते थे, देखते जेन ट्रेन में वो मालिक जावत रहा है, जाए रही वही ट्रेन में इसने घटना हो जाते, बहुत जन मर जाते, कोई जन जो है एक्सीडेंट के कारण गोड़ हाथ टूट जाते। तब कहते बहुत बढ़िया करे, तोला 10,000 रुपये इनाम के तौर पे देवत हो ताकि मौत ने प्राण के रक्षा करे। कैसे? लेकिन याद रहे प्राण के रक्षा करे, लेकिन तोला नौकरी से सस्पेंड किए जाते। कैसे? काबर मालिक तते कैसे बताए थे कि ते सोए होबे, हाँ और सोए होबे सपना देखे होबे, हाँ मैं सपना देखे तो इहिल देखे ना, हाँ तब मैं तोला जागे बर रखे हूँ भाई, सपना देखे बन नहीं रखे हूँ, सूते बन नहीं रखे हूँ। ऐसा में तुम्हारा पूरा कंपनी चौपट हो जाए। कहे मतलब ये है, ये राम नाम के अत्यधिक महिमा है, सोए हुए जीव ल घलो जगाने वाला है। एकरे पाए के जो स्थिति निर्मित होते, नाम राम को कल्प तरु की तुलना कैसे होते? जैन कल्पना वो वृक्ष के अंदर करवे, वो जोन है वो वृक्ष के नीचे बैठे के बाद जोन भी पदार्थ के काम न करते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ के कामना जोन है वो पूर्ण हो सकते है। माने ये जीवन में जोन भी इच्छा चाहत हो वो पूर्ण हो जाए। एक जन आदमी जो है जंगल में जा रहे थे, हाँ जंगल में जा रहे थे, वो पेड़ कल्पतरु के नीचे में बैठ जाते, सपना देखते, अब किथे कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे के बाद सोचते मोला बहुत भूख लगा थे, कहूँ खाना मिल जाती तब बने रही, ऐसे की के रसगुल्ला मिल जाते, रोटी आ जाती, चावल आ जाते, दाल आ जाए, बस अपने बस कामना करा थे, पूरा थाली में सजा करके अगर सामने में आ जाते। वो आदमी समझ नहीं पाए वो अचानक कैसे आ गए। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे में कल्पना करते ही ओकर कामना पूर्ण हुआ थे। बस अब वो खाक बोलते एक कनक बढ़िया, अब ये मेरा आराम कर लेते हैं, पलंग आ जाते इसकी, पलंग घलो आ गए। अब ओकर बाद आराम फरमाते, अब थोड़ दिन बाद जागे के बाद किथे मैं सुनसान जंगल में हूँ, हाँ तो कोनो शेर आ जाइए, और शेर आही खा ली था, बस वैसने जब कल्पना करते शेर पहुंच जाते और वो आदमी खा लेते। वो व्यक्ति जो है कल्प वृक्ष के नीचे में है। ये कल्प वृक्ष जो है ये राम नाम की तुलना कल्प वृक्ष से करे। जैन मनोकामना करना है वो पूर्ण हुई, ऐसा बताते। बोले एकरे पाए के
जोन चार भक्त जोन है, चारों भक्त जोन है, पहला आर्त भक्त, दूसरा जोन है जो ज्ञानी भक्त, तीसरा है जिज्ञासु भक्त और चौथा जोन है अर्थार्थी भक्त। ये चारों के कोई आधार या सबसे जोन कड़ी है जोड़ने वाला है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये सबसे जोन है चारों भक्त के कड़ी जोन है, या एक जोन मुख्य केंद्र है वो नाम है, और नाम के आधार पे जोन है जीव के कल्याण निहित है। और यही राम नाम के प्रसादे में भगवान गणेश जोन है, भगवान गणेश जोन है प्रथम पूज्य हो गए। ये राम के नाम के प्रभाव से, या बोले ये महत्ता इतना है राम के नाम के, और यही नाम के प्रभाव जोन है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। ये नाम के प्रसाद में ही भगवान शंकर हलाहल जहरला पान कर लेते। ये नाम के प्रसाद में बोले ये जोन है ओखरे पाए के जब हलाहल जहर जब निकलिस ना, तो सोचे कि ये हलाहल जहर लो कौन पीही। भगवान शंकर के भावना देखो उज्जवल है, और एकरे पाए हृदय में राम नाम, हृदय में भगवान के जो भगवान राम है, और लेकिन याद रहे ओकर जीवन में आधार स्तंभ कौन है, नाम है। और एकरे पे निज दिन जो है जपन करते, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। जितना भी अमंगल वेश दिखाई दे वो भी मंगल करने वाला हो जाते, और वो जो है वो सबला सुशोभित दिखाई देते। यहाँ तक कि वो जब विष ला पान करते तब कैसे हो जाते, नीलकंठ बन जाते। ओखरे पाए के जब भगवान शंकर कर कैलाश में ले जाते जहर, देवता मन तक थे एक काका आए की पूछते कौन भेजे, भगवान विष्णु भेजे। का है जहर है, इसी की यकीन नहीं हो। भगवान जब भेजे तो जहर होई, प्रसाद होई है। एक सुताई तू मन ले लो, इसी की किथे नहीं, ये मन किथे तोरे पर भेजे है, हम नहीं खाने ला इसी। अंत में भगवान शंकर जो है वो जहर ला 20 लाख घलो पान जब करते तो हृदय में राम है, और ये हृदय में अगर भगवान है तो बोला तकलीफ होगी कि कंठ में धारण कर लेते, और एकरे पाए के कंठ विष के कारण ही विष राम कैसे होई, विष ला पिए के बाद भी राम ला आराम कैसे होई। भगवान भावना, भगवान शंकर के भावना उज्जवल रहे। एक पाए के अमृत जहर घलो अमृत बन गए, राहु के भावना गलत रही, देखर पाए के अमृत घलो तलवार बन गए, घेच कटा के भावना है। और एक पाए के जो स्थिति निर्मित होते, नारद जाने नाम प्रतापो, जग जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपो, नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। यही राम नाम के प्रसाद में भक्त प्रहलाद के कथा थे जोन है। भगवान जब नारद के माध्यम से जो सूत्र मिली और जो जपन करी भगवान के नाम के जपन तपस्या करे, भक्त प्रहलाद जो है जो स्थिति उनके जीवन में दिखाई देते, तेल के कड़ाही में डालते तब वो जिंदा निकल जाते, सर्प के काल कटोरी में डालते तब वो जिंदा निकल जाते। बोला यकीन हो जाते भगवान जो है मोर प्राण के रक्षा करते। अब यहाँ तक के हाथी के पैर में कुचले गीस, होलिका के द्वारा बोला जलाए के उपक्रम किएगी, समुद्र में डालेगी तब वो जिंदा निकल गए। तब कहते ये नाम के प्रभाव जो है मोर जीवन में दिखाई देते। अंत में जब स्थिति निर्मित होते, जब वो खम्भन से घलो भगवान ला प्रकट कर लेते। अब बोले ओखर पिता बोलते हिरण्यकश्यप की कण कण में भगवान कहते बताए खम्भम घलो है। और ओखरे पाए के जब हिरण्य भक्त प्रहलाद कहते हाँ पिताश्री एक खम्भम भलो है की कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। मिल जाएंगे कई रिश्ते निभाने के लिए, कीमत रिश्ते की नहीं विश्वास की होती है। बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहु न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। और अंततः जोन वो खंभा से प्रकट होकर के नरसिंह भगवान सीधा बोला हिरण्यकश्यप ला डेरौठी में लिखते, न अंदर मरो न बाहर मरो, बता हिरण्यकश्यप कहाँ डेरौठी में हो भगवान, न ऊपर मरो न नीचे मरो, कहाँ हंस आपके गोदी में भगवान, न दिन में मरो न रात में मरो, अभी कहाँ हंस। बोले अभी काय होए शाम होए भगवान, न नर से मरो न पशु से मरो, मैं कौन हूँ नरसिंह भगवान, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। बोले ये काय, बोले नाखून है,
और नाखून से ही मारते। अंततः प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, और गोकुल की गलियों में उसको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये अद्भुत जो है भगवान के राम नाम की महत्ता है, जेकर आधार पर भक्त के जीवन में कल्याण है। तब ते नाम राम को कल्पतरु करी कल्याण निवासो, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासो। ये भांग जो है आदमी मतवाला कर देते, जो नशा में नशा के गिरफ्त में आ जाते, कोकर कोई विशेष उपयोग नहीं। लेकिन याद रहे येला भी जो भांग जो है वो भगवान शंकर अर्पित किए जाते। एकरे पाए के जो दुनिया वाला ला पसंद नहीं है, ऐसा जो है ओला जो है अर्पित कर देते। निष्क्रिय जो औषधि है, ये औषधि के रूप में भांग, लेकिन वो निष्क्रिय दिखाई देवत, लेकिन वो औषधि के रूप में भगवान के शंकर में अर्पित हो जाते। वो जो है जो भांग है वो भी तुलसी जैसा पूजनीय हो जाते। कब जब वे भगवान राम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से भगवान शंकर जिन जपन करत है, ओखर चरण में अगर चल दे तब यही भांग जो है वो तुलसी जैसे पूजनीय हो जाते। कोनो किस ये तुलसी काय तो बढ़िया कहे आध्यात्मिक विश्लेषण करते हुए बढ़िया महाराज श्री बढ़िया स्पष्ट करते। तू माने तत्त्वम असि, तुम वही हो। ल माने लक्ष्मण और सी माने सीता, अर्थात राम ज्ञान अखंड एक सीता पर। तत्त्वम असि परम पिता परमात्मा राम के लिए, ल माने लक्ष्मण वैराग्य लक्ष्मण के लिए, और सी माने सीता सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटेर भक्त ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और ये ढंग से जो है तुलसी के जीवन में, तुलसी के जीवन में तुलसी से तुलसीदास कैसे हो, तो विशेष रूप से ये राम नाम के प्रभाव, भरत की कृपा और हनुमान जी के विशेष कृपा, और निश्चित रूप से राम के भक्ति भाव के कारण ये तुलसी से तुलसीदास होते। एक भजन से जुड़कर पुनः बात रखे बात श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में तारे, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ, राम राम गाओ संतो राम राम गाओ, राम गाओ संतो राम राम गाओ।
बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपन गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काश मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राओ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाओ। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शोध करे उल्टा जापो। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जे पिय संग भवानी। राम नाम के जोन अक्षर है एक रे पायक वंदना प्रसंग में जोन बोलते एक जोन है भानु के रूप में, एक अग्नि के रूप में और एक चंद्रमा के रूप में उद्गृत करते ये राम नाम के अक्षर में ही बंदो नाम राम रघुवर को। राम नाम के महत्ता प्रतिपादित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ये जो है भगवान शंकर जो है मुक्ति और भक्ति के उपदेश जो देते ये राम नाम के महत्ता के प्रभाव है। एक पूजा जो है गणेश भगवान के जीवन में दिखाई देते प्रथम पूज्य अगर हो ही नाम के प्रसादे में। और एक पाए के जब सब जन देवता मन लगे जब ब्रह्मांड से परिक्रमा करके आओ तो वो सब जन लोग मन जो है बाहर जो है अपन अपन वाहन में जाते हैं, लेकिन गणेश भगवान के जीवन में संत आ जाते और नारद के विशेष कृपा और वो सूत्र देते बाहर जाए की जरूरत नहीं, मुसक के सवारी करने वाला गणेश तुला बहुत जाए की जरूरत नहीं है। और एक पाए कोनो कोनो कहते कि माता पिता के परिक्रमा करके भगवान शंकर पार्वती की परिक्रमा करके पूर्ण करते, कोनो कोनो कहते नाम अंकित करके माता पिता के नाम अंकित करके, और कोनो बोलते ये राम नाम अंकित करके एक संपूर्ण ब्रह्मांड ही में समाये हैं। ऐसा ढंग से प्रथम पूज्य अगर है तो भगवान के जीवन में वो संत के महिमा, नारद के संत दिशा देसे दशा बदल जाते, जाने बिना अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब जनाने वाला संत होता है। बाहर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, भक्त के हृदय में भगवंत होता है। और ये ढंग से संत की कृपा से विशेष रूप से कृपा जब हो जाते तब वास्तव में बोला सूत्र मिल जाते। हम आपके जीवन में घलो ये संत आए बोले ऐसने बोले माता पार्वती जोन है सहस्त्र नाम विष्णु के जपन करे। अब वो एक दिन भगवान ला भूख लगत रहा है जल्दी भोजन दे इसे के, लेकिन अब अंततः वो जोन है सहस्त्र नाम विष्णु के जपन करे से बढ़िया है सूत्र देते पार्वती ला की मूला ये भोजन जल्दी दे। तो बोले कैसे करे ले, सहस्त्र नाम ले जरूरत नहीं है विष्णु के, काय करे लगी। तो बोले एक राम नाम जो है सहस्त्र जो है विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। बोले सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी। और एक ढंग से भगवान के जो शिव की कृपा से अर्थात शिव का है बोले विश्वास, पार्वती का है श्रद्धा है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणाओ, याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। और ऐसे ढंग के विश्वास हो जाए और ये जो है विश्वास के कहना मान ले। और ये जो है केवल विश्वास नहीं, ये त्रिभुवन गुरु के रूप में तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बनन जुग सावन भादो मास। बोले सावन भादो मास के बराबर ये जो है ये वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बनन जुग सावन भादो मास। ये जो दोनों जो है सावन भादो के महीना के बराबर। और अंत में लिखते कि बोले ये एक मुकुटमणि के रूप में और एक जो है छत्र में गलो सुशोभित होते राजाला। बोले एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरनी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। ये यंततः बोलते अगर ये लोग और पर लोग दोनों लगा करना है तो ये राम नाम है। राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। ये राम नाम के महिमाएं और ये राम नाम के महिमा अतक है कि हम आपके जीवन में यहाँ तक के तुलसी ला तुलसीदास के रूप में लाने वाला ये राम नाम, एक आधार जो है राम नाम है।
कलयुग में केवल नाम के आधार ही है और ये भवसागर ले पार करेंगे नाम ले तो भव सिंधु सुखाही के सूत्र और जो तुलसी से तुलसीदास जो बनी ये राम नाम के प्रसादे में और यहाँ तक होकर जब जीवन ला देखथन कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कि इतना रत्नावली के प्रेम में बोले जाए, इतना जो है प्रेमातुर बोले जाए, कामातुर बोले जाए कि बोला पाए के कारण जो है खूब बारिश होवत रहा है, नदी जो पूरा हो चल रहे है, पूरा आ रहा है ओमे जो साव है तुहुल नहीं जानी सोहीगा। लेकिन देखो प्रेम अंधा होता है और ये जन स्थिति निर्मित होते बताते जीवन को कर घटनाक्रम कि वो लोग पाए के कारण जो है वो लाश जो है वो समझ नहीं आई, वही बैठ के नदी को पार कर गए आगे जाते। अब जो चढ़ना रहा है वो लोग पाना रहा है या मिलना रहा है वो तो बोले अटारी में रहा है, दूसरा छत में रहा है बोले तो ऐसा जो है वहां तक पहुंचे खातिर बर घरो जो तुलसीदास के जीवन में देखते कि वो सर पला ले करके पकड़ करके वो आगे बढ़ गए, वहां तक पहुंच गए। अब वो फटकार पड़ी, लाज न आवत आपको दौड़ाऊ आया साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। बोले ऐसा प्रेम जो ने यही प्रेम यही नाम यही अगर भगवान के प्रति प्रेम हो जाती तो हमारा परिवार पूरा सुधर जाती। बस यही सूत्र मैं कहता हूँ रत्नावली के माध्यम से बोला सूत्र मिल गए, गुरु मिल गए और वो जो दिशा बदल दी और अब जो नौकर जीवन में परिवर्तन आई। अब वो काम के प्रति नहीं नाम के प्रति दौड़ी और राम लपाए खातिर बर जीवन में त्याग और यही जो है गोस्वामी तुलसी से तुलसीदास बने मौसूत रहे राम नाम आधार। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासो जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासो। ये भांग भी तुलसी में पवित्र तुलसी में बदल जही जिन घर के आंगन में जे में ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा हमले प्राण तत्व के देने वाला तुलसी हरे और ये तुलसी पौधा में जो विशेष रूप से हमार जो शालिग्राम भगवान जो है निवास करते और ये ढंग से ये तुलसीदास जी पूजनीय हो जाते। हम आपके जीवन में तुलसी से तुलसीदास बन गए बस ये नाम के प्रभाव से और हम आपके जीवन में राम नाम जीवन में आए तो कल्याण निश्चित है ना। जो हम आपके जीवन में कल्याण है राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह से पूजा। यह लोग से परलोक तक अगर सुधार करना है आत्म कल्याण अगर करना है तो राम नाम ला आधार स्तंभ लेकर के अपन जीवन में अनुसरण करे लगे। निश्चित रूप से ये सूत्र के साथ नाम राम को कल्पतरु करी कल्याण निवास जो सुमरत भयो भांग से तुलसी तुलसीदास के सूत्र निश्चित हम आपके जीवन में कल्याण करें। अब एक अंतिम भाव पुष्प भजन के साथ जो श्याम रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की एक मन में मोह से कुटिल दे अज्ञान मोह विसार हो दीन बंधु भगवान भज मन रामचरण सुखदाई जही चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई
जय चरणन की चरण पादुका हरत रहे मन लाए। जय चरण की चरण पादुका भरत लवलाए। चरण के वट धोइने चरण के वट धोइने तब हरि नाम चढ़ाए। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भजो मना 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 राम सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। नवनीत मानस परिवार नंदनी नगर अहिवारा को अभी आप सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर भावों के साथ में निश्चित तौर पे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव और नाम के महिमा का बखान जो है आदरणीय ठाकुर जी के माध्यम से किया जा रहा था। और निश्चित तौर पे हम यही कहते हैं कि ऐ राम तेरे नाम का मुझे आधार है। ऐ राम तेरे नाम का मुझे आधार है। अंधे को जैसे लकड़ी तन का सहार है। लिखने से राम नाम के जल पर शिला तरी है। कैसे न मनुज जा सके भव सिंधु पार है। कैसे न मनुज जा सके भव सिंधु पार है। ये वही राम नाम का आधार है जिससे ये जीव जो है भव सागर से पार हो जाता है। ये वही राम नाम है जिस राम नाम का स्मरण करके लक्ष्मण जी जो है उस विशाल सागर को पार कर जाते हैं लंका में और भक्ति की तलाश कर पाते हैं। ये वही राम नाम है जिनका आश्रय लेकर पत्थर भी जो है पानी में तैरने लगते हैं। और उसी राम नाम के उस मणि को उस दिव्य रूप को हम सबके बीच में आप रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद संप्रेषित करना चाहूंगा। साथ ही मैं निवेदन करूं जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा आपसे निवेदन तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा आइएगा, प्रवेश द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री कुलंजन साहू जी, श्री अशोक साहू जी, श्री गुलाल निषाद जी, आप महानुभाव से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदाई दीजिएगा। श्री अशोक साहू जी समोसा वाले सादर निवेदन, श्री कुलंजन साहू जी, श्री गुलाल निषाद जी, आप महानुभाव से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। उससे पूर्व मेरा आग्रह होगा आप समस्त नगर वासियों से कि आप सभी अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन प्रांगण में अपनी उपस्थिति प्रदान करें, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है और जब तक हमारी ये इंद्रियां सशक्त है तब तक हम जो है राम की भक्ति कर ले, अन्यथा एक दिन प्राण निकल जाएंगे और हम फिर पाछे पछताते रह जाएंगे। इसीलिए किसी विद्वान ने बहुत बड़ी बात कही कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलप्रात को जाने खिली न खिली, मल्याचल की शीतल मंद समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, ले लो हरिनाम को हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में हिली न हिली। जिस नाम की चर्चा कर रहे थे वो नाम भी तो अंत समय में हमारी जीवा में नहीं आ पाता। ये जीवा जो है निशक्त
अशक्त हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, और फिर हम जो है नाम लेने का प्रयास करवाते हैं। विभिन्न एन के प्रकार यह चाहते हैं कि जो व्यक्ति अब इस संसार से जाने वाला है, एक बार उनके मुंह में भगवान का नाम आ जाए, एक बार उनकी जीवा भगवान का नाम ले ले। ऐसा हम प्रयास करते हैं तो क्यों होगा? जब हमारी ये जीवा कुछ बोलने के लायक थी, हमने उनसे कुछ बोला नहीं। जब हमारी ये आंखें देखने के लायक थी, हमें कोई अच्छी चीज दिखी नहीं। जब हमारे कान सुनने के लायक थे, हमने जो है भजन सुने नहीं, हरि की चर्चा नहीं सुनी, तो ये तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आइए अपने ये जो माया रूपी जो हमारा जीवन है, इस माया की दुनिया से थोड़ा सा विरक्त होकर, थोड़ा से अलग होकर आप जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन प्रांगण में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। और निवेदन करूं, नवनीत मानस मंडली नंदिनी नगर अहिवारा से नगरवासी रावा भाटा का प्रेम आपको सादर संप्रेषित है, स्वीकार। आगत वर्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी ही पावन कृपा हम पर बनी रही। इस भव्य मंच को सजाने में हम पुनः सक्षम हुए, क्योंकि यह 2026 का 26वां वर्ष है और ये गौरवमय जो 5 दिवसीय मानस समारोह है, उसका आज द्वितीय दिवस है। और आज द्वितीय दिवस की इस पावन बेला में आपकी उपस्थिति हुई, हम धन्य हुए। आपको पाकर हमारा मंच जो है वो गौरव को प्राप्त हुआ। लीजिएगा, हमारे प्रेम भावों को स्वीकार करें। आगत वर्ष में पुनः आपके आगमन की शुभाकांक्षाओं के साथ में आपकी मंडली की उज्जवल भविष्य की अशेष शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए इस पावन मंच से ससम्मान विदाई देने जा रहे हैं। उस पूर्व मैं निवेदन करूं, जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा, आपसे निवेदन तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। आइए पावन धरा धाम रावा भाटा की इस पावन मंच पर आपका अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा नवनीत मानस मंडली नंदिनी नगर अहिवारा को इन्हीं प्रेम भावों के साथ में कि आपकी स्मृतियां धूमिल न हो जाए समय की धूल से, आपकी स्मृतियां धूमिल न हो जाए समय की धूल से। आगत वर्ष फिर आइएगा, भूलना न कभी भूल से, भूलना न कभी भूल से। जोरदार तालियों के साथ में ससम्मान विदाई और आमंत्रण प्रेषित करते हैं। जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा। आइए पावन धरा धाम रावा भाटा की इस पावन धर्म नगरी में आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के